अवैध प्रवासी बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि इंडिया हैज टू रिटेलिएट। जो अभी तो विक्रम मिस्री साहब गए हैं हालात को स्टडी करने के लिए, देखने के लिए कि क्या होगा, लेकिन अगर बॉर्डर को उन्होंने कंट्रोल ना किया और वहां पे हिंदुओं के साथ मिसाइल जारी रहे तो इंडिया के पास कोई अदर चॉइस नहीं होगा कि उसको सख्ती के साथ डील किया। हम सब हिंदुओं की औलाद हैं। मेरे एंसेस्टर हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। तो जब हम सारे एक ही उस लैंड से इकट्ठे रह रहे हैं, कल्चर एक है, जबान एक है, टेस्ट एक है, तो फिर इतनी नफरतें क्यों हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मुझे अक्सर ये मेरे भारतीय दोस्त कहते हैं आप खान साहब हैं। मैं कहता हूँ यार मैं खान कहां से हूं? मैं तो जट बरादरी के मेरी ट्रूली। अच्छा, वो समझते हैं कि हर पाकिस्तानी या हर मुसलमान है वो खान है और मुगलों का रिश्तेदार। हालांकि दिस इज जस्ट, मैं बल्कि भारत जब पंजाब इंडिया जाता हूं तो मैं किसी को मैं ये बताऊं ना कि मैं जट बरादरी से हूं तो वो कहते हैं हाउ इट इज पॉसिबल कि जट भी हो और सिख नहीं हो। लेकिन हम फिर सिखों से कन्वर्ट हो चुके हैं, लोगों को ये पता नहीं। सर आप कह देते हैं कि मैं दिमागी तौर पे सिख भी हो जाता हूँ कभी कभी। आप सोच नहीं सकते आलिया, मैं सिक्खी के बारे में मेरा इतना पढ़ता हूं जसदीप की वजह से, या इतना मुझे नॉलेज है। एवरेज एक सिख है उससे ज्यादा सिक्खी के बारे में मुझे नॉलेज है। और मैं मजे की बात है, सिक्खी के बारे में नहीं, जैनिज्म के बारे में मुझसे पूछें, हिंदुइज्म में सनातन धर्म के बारे में मुझसे पूछें, वेद के बारे में मुझसे पूछें। विक्रम मिस्री साहब गए वहां पे और उन्होंने जाके डॉक्टर यूनुस साहब से भी मिले और जशमुद्दीन है जिसका नाम है, जो उनके काउंटर पार्ट है, उनसे भी मिले। और उन्होंने कहा कि वी आर लुकिंग फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। दूसरा उन्होंने बयान दिया है कि माइनॉरिटीज के हालात उन पर तवज्जो दी जाए, हिंदुओं के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उस पर दिया जाए। लेकिन विक्रम मिस्री साहब ने हसीना वाजिद के इशू को बिल्कुल उसके ऊपर काम क्वाइट रहे हैं। दूसरी तरफ से बात होती रही है हसीना वाजिद के हवाले से, बल्कि वो उन्होंने वोकल इस पे जाके उन्होंने बात की। लेकिन अब मैं थोड़ा सा देखने वालों को बांग्लादेश के हालात से कि इसके माजी पे भी बताना चाहूंगा कि हालात कैसे रहे। दो तो चीजें खैर वही हैं जो रिसेंटली पाकिस्तान पे उन्होंने वीजा के लिए जो एनओसी मांगा करते थे, वो एनओसी को उन्होंने रिलैक्स कर दिया है कि एनओसी नहीं चाहिए पाकिस्तानी आने वालों को, वीजा रिलैक्स किया है उन्होंने। और यही चीजें वो अब भारत का वीजा वो टफ कर देंगे। पुराना प्यार जाग चुका है वहां पे। ढाका का जो प्रेस क्लब है वहां पे कायदे आजम साहब की बरसी को मनाया गया है और बड़े जोरों शोरों से मनाया गया है। और वहां पे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि अगर जिन्ना ना होते तो बांग्लादेश, जिस तरह के पता ही आपको कि बांग्लादेश कभी ना बनता 1947 में, बड़ा अच्छा होने किया। डॉक्टर यूनुस साहब ने ना सिर्फ चीनी 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दे दिया पाकिस्तान को, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट्स का भी पाकिस्तान से। सर ये साजिद साहब, ये खाने वाली चीनी है या चाइना वाली चीनी है? खाने वाली चीनी पहले वो भारत से लेते थे, भारत से लेते थे। 25,000 चीनी का ऑर्डर दिया है, डायरेक्ट फ्लाइट्स का ऑर्डर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को असले का ऑर्डर भी दे दिया। 40 टन RDX 2900 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल, 2,000 यूनिट्स ऑफ टैंकों के गोले और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर उन्होंने दे दिया। सर ये क्या करेंगे वो? बस वो चलाएंगे। मैं इसके पे भी आगे जाऊंगा, वो उनके क्या इरादे हैं, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। उन्होंने इसके बाद एक और उन्होंने फर्स्ट टाइम जो 49 ईयर से मैरीटाइम का कोई राब्ता नहीं था, वहां से पाकिस्तानी शिप एक वहां पे वो लंगर अंदाज भी हो चुका है। अब इस पे आज जो मैं इसके साथ रिलेटेड एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जो आपने पूछा इसका वो क्या करेंगे। इस वक्त एक न्यूज़पेपर है भारत के अंदर, उस पे बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें चल रही हैं। India.com एक चैनल भी है और वहां पे एक रिटायर्ड बांग्लादेशी अफसर हैं, उन्होंने भरपूर बांग्ला जबान के अंदर स्पीच दी और वो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि अगर हमें हम 5100 रिटायर्ड फौजी हम इकट्ठे हैं, अगर हमें 3 मिलियन बांग्लादेशी ज्वाइन कर लें तो हम कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, असम के ऊपर 4 दिन के अंदर कब्जा कर सकते हैं। ये उन्होंने ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रही है। ये तो बकायदा धमकी दी है ना? धमकी दे दी।
और उन्होंने हसीना वाजिद को कहा है बंगाली जुबान में कि शी वाज अ लेडी फ्राउन, फ्राउन थी, वो हमारे ऊपर जुल्म करती रही है विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये उन बहुत ज्यादा गुस्सा, और ये सारी पहले भी। और दूसरा आपने ये तो सुन ही लिया होगा कि बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान से एटॉमिक जो है रिलेशनशिप और एसेट्स वो लेने चाहिए। तो अल्टीमेटली वो यही समझते हैं कि हम पिछले दौर के अंदर हमारे ऊपर हसीना वाजिद जो जुल्म करती रही है उसके पीछे सपोर्ट इंडिया की थी, और इंडिया इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री एनी मोर। अब भारत अगर देखा जाए तो परेशान होना चाहिए उनको कि दो बॉर्डर्स के ऊपर जो है वहां पे अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। अब अगली चीज आपको बताना चाहूंगा कि भारत के तहफुजात कैसे हैं आज, जो मैंने इस पे पूरी रिसर्च की है। तो उस रिसर्च में जब मैंने देखा है कि जब पिछले दौर में बांग्लादेश नेशनल पार्टी की हुकूमत होती थी खालिदा जिया की, तो वो जमात इस्लामी के साथ उनके सॉफ्ट कॉर्नर था उनका। तो अकॉर्डिंग टू द भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां, ये पीरियड मैं बताना चाहूंगा पीरियड कौन कौन से थे, 1991 से लेकर 1996 तक। दूसरा पीरियड उनका 2001 से 2005 था। भारतीय एक्यूज करते हैं कि मसूद अजहर साहब और सज्जाद अफगानी ये दोनों बांग्लादेश के जरिए भारत आए थे। फिर उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि डेविड हेडली जो थे और तहरार राणा, ये दो लोग थे अमेरिकन और कनेडियन, ये जो रैकी करते रहे थे बॉम्बे जो मैसेकर था, तो उसके अंदर भी बांग्लादेश के लिंक्स उनको आते हैं। और वो कहते हैं कि LAT जो है लश्कर तैयबा, वो रोहिंग्या आबादियों के उनमें अपना असर रसूख रखते हैं और उनके यूनिट वहां पे मौजूद है। तो ये इस वक्त सोचा जा रहा है कि दो पार्टियां जो है, इंसारुल बांग्ला जिसका नाम है JMB उसको कहा, और दूसरी ये पार्टी है जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, ये दोबारा जो है वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही हैं। जमात इस्लामी को वो भी रीऑर्गेनाइज कर रही है अपने आप को, और दे आर मूविंग टुवर्ड्स द रेडिकलाइजेशन। ये जो कि ना भारत के लिए अच्छा है, ना बांग्लादेश के लिए अच्छा है, बल्कि पूरे रीजन के लिए अच्छा नहीं है मेरे ख्याल में। क्योंकि मैं समझता हूं कि ये अल जिहाद के नारे लगाए जाते हैं, इनको चाहिए तालीम की तरफ तवज्जो दें, तालीम के जहालत के खिलाफ जिहाद करें, अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद करें। इस वक्त जो दुनिया में ज्यादा, मैंने जो आपको पहले नक्शा पेश करने की कोशिश की थी कि सीरिया मजीद जो है वो एक टर्मोइल में चला जाएगा। जो आज कुछ लोग कह रहे हैं, आज टर्की से खबरें आ रही हैं कि लोग अपने सामान पैक करके तो शाम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुझे वहां पे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है। और इस वक्त अगर देखा जाए, आलिया जो एक मैं सिनेरियो पेश करता हूं, इजराइल की आबादी 9 मिलियन, 2 बिलियन से ज्यादा पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है इस वक्त दुनिया में, इंक्लूडिंग अमेरिका। उनकी मर्जी के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती 9 मिलियन लोग। तो फाइनली बांग्लादेशियों के ऊपर कार्रवाई करने के आदेश दिल्ली के राज्यपाल ने दे दिए हैं। अब दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के ऊपर कड़ा प्रहार किया जाएगा। जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी दिल्ली में, चाहे वो झोपड़पट्टी कहीं भी रह रहे होंगे, उनकी लिस्ट जारी होगी और उनको सीधा बांग्लादेश में वापस भेजा जाएगा। तो जिस तरह से बांग्लादेश में लगातार वहां पर रह रहे हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसको देखते हुए अब भारत सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बांग्लादेश से बात करने के लिए हमारी तरफ से विक्रम जी अभी गए हुए हैं वहाँ पर। उन्होंने वहाँ पर जो वहाँ की सरकार है, यूनिट सरकार को ये बताया कि भाई आपके देश में हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसको आप देखिए, मंदिरों को जो तोड़ा जा रहा है उसको आप रोकिए। लेकिन बांग्लादेश में लगातार जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उस पर रोक नहीं लग रही है। और इसीलिए अब भारत सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है तो ये पिद्दी सा, लेकिन जितना ये उछल रहा है डॉलर्स के चक्कर में, इसको बिल्कुल जमीन पर बिठा दिया जाएगा, ठीक उसी तरह से जैसे पाकिस्तान को बिठाया गया है। साथ ही हमारे देश के कई जो व्यापारी हैं जो कोलकाता से बांग्लादेश के बीच में व्यापार करते हैं, उन लोगों ने भी चेतावनी दे दी है कि भाई हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे, रोक देंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह के अत्याचार तुम वहां पर हिंदुओं के ऊपर कर रहे हो, अगर तुम उसको नहीं रोकोगे तो आपके साथ जो हमारा व्यापार है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो बांग्लादेश के ऊपर जो कार्रवाई
है वो अब करनी धीरे धीरे ज़रूरी है, क्योंकि हिम्मत बढ़ती जाएगी। तो इसको रोकने के लिए भारत को सबसे पहले जल्द कदम उठाने होंगे। साथ ही साथ हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि बांग्लादेश को जिस तरह से हम लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो पावर के थ्रू हो, चाहे वो ट्रेड के थ्रू हो, उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहिए ताकि सामने वाले को ना अकल आए। जब अकल ठिकाने आ जाएगी ना, तो उसके बाद अपने आप ये लाइन पर आ जाएगा। ये कुछ महीनों, कुछ सालों के लिए इसको डॉलर्स मिले हैं ये सब करने के लिए, वही करता जा रहा है। लेकिन जैसे डॉलर्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद खत्म, फिनिश। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।